इसीलिए जॉय ने बोला था कि भारत के ईस्ट पे एक नया पाकिस्तान तैयार हो रहा है और काफी हद तक हो भी है। भारत के लिए इसलिए हेडेक है क्योंकि 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर बांग्लादेश और भारत का मिलता है। आपकी मामा इंडिया के अंदर हैं। बांग्लादेश के लोगों ने जो है वो किया है और कहा आईएसआई जो है वो उसका बांग्लादेश में कंट्रोल है। सियासतदान जो है वो अपनी रिटर्न के लिए कुछ भी कर देंगे। फॉर देम व्हाट मैटर्स इज देयर रिटर्न। बांग्लादेश का चिकन नेक से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज बांग्लादेश एंड इंडिया हैव नेवर हैड अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। ये जो लड़ाई है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की और अवामी लीग की, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। बांग्लादेशी फौज किसी की इतनी इज्जत नहीं करती कि कुछ सालों के बाद उसको ना मारे, तो उनको जान से मार दिया और उन्हीं की फौज ने उनको जान से मार दिया। अगर बांग्लादेश का कोई मैप देखे, 99% वो भारत में एम्बेडेड है, केवल 1% एरिया उसका म्यांमार से लगता है। बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी है, तुम कहां से सरवाइव कर लोगे? बंगालियों की हालत तो बाद में देखेंगे ना जी कि आपके साथ उन्होंने क्या करना है। जो बंगाल में वो कर रहे हैं, मुसलमानों की हालत क्या है, कल की ही खबर पढ़ ले वंदे मातरम की। और अगर गलती चले छोड़े, वैसे ही भाई पाकिस्तान के हक में नहीं, उनसे पूछ लें। तो इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि अगर वो बांग्लादेश को एलिनेट करते हैं तो वो चाइना के तो गोद में है ही, और चाइना और पाकिस्तान के साथ वो और क्लोज हो जाएगा एंड इनके लिए बड़ा हेडेक बन सकता है। दैट इज द पॉइंट। तो इंडिया इज ट्राइंग टू फिक्स इट्स रिलेशन। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि वो जल्द ही बांग्लादेश जा सकती है और वहां की कट्टरवादी सोच उनकी जान ले सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जान जोखिम में डालकर अपने देश लौटेगी, जिसका उन्होंने खुलासा किया। उनके बेटे साजिद वाजिद रॉय जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने लाइव टीवी में आकर इस बात का खुलासा किया कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने वाला है और ऐसा पाकिस्तान में खुले सांड की तरह घूम रहा है क्योंकि अपोजिशन पार्टी ने जमाते इस्लामी आतंकियों को खुला छोड़ दिया। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने इस बात को साफ कर दिया है कि शेख हसीना का कार्यक्रम भारत के द्वारा नहीं बल्कि एक प्राइवेट मीडिया एंटिटी द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। लेकिन इस पर पाकिस्तानी एनालिस्ट साजिद तरार का कहना है कि भारतीय सरकार एक फॉरेन नेशनलिस्ट जिसने अपने देश में कई लोगों को कुचला है, उसे एक मंच दे रही है ताकि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगले, क्योंकि उसे हम दोनों की तरक्की पसंद नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, पिछले 2 साल से वो भारत में रह रही हैं। उनका कहना है कि इस साल दिसंबर के पहले, यानी कि नए साल के पहले मुझे जाना है बांग्लादेश, मैं वापस जाऊंगी। तो उनके कई सपोर्टर्स ने यह बोला कि अगर आप जाएंगे तो आपको मार डालेंगे, किसी केस में फंसा देंगे, बांग्लादेश में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वहां पे जब इलेक्शन होते हैं दोस्तों, तो हारने वाली पार्टी सिर्फ हारती नहीं है, वो खत्म हो जाती है। ये बांग्लादेश का इतिहास रहा है, वो खत्म हो जाती है। कोशिश ये की जाती है कि उससे उम्मीद छीन लो। अब ये तो इलेक्शन में नहीं हारी, इनके खिलाफ एक किस्म का कू हो गया। जो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट थे, आप देखिए ना कितनी खूबसूरती से इस पूरे मैटर को घुमाया गया। बात यह थी कि जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, मैं बात कर रहा हूं मुक्ति योद्धा की, मुक्ति वाहिनी की, 1971 की बात है जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो उनके जो बच्चे थे उनको रिजर्वेशन दिया गया। प्रोटेस्ट हुई कि साहब ये रिजर्वेशन जो है ये नहीं होना चाहिए। शेख हसीना ने हटा दिया। जो मैंने रिसर्च करी है, शेख हसीना ने हटा दिया। जब शेख हसीना ने रिजर्वेशन हटा दिया तो मामला फिर ठंडा पड़ गया, क्योंकि लोगों ने बोला ठीक है, जो हमारी मांगे थी वो पूरी हो गई। बीच में बांग्लादेश की कोर्ट आती है और कोर्ट इसको दोबारा लगा देती है कि नहीं, ये रिजर्वेशन लगना चाहिए। अब इसमें शेख हसीना का कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं शेख हसीना का। लेकिन फिर वो मामला इतना आगे बढ़ जाता है और उसमें जमाते इस्लामी अपना हिस्सा डालता है, उसमें पाकिस्तान का आईएसआई अपना हिस्सा डालता है कि पूरा मामला पलट जाता है और मोहम्मद यूनुस बन जाते हैं चीफ एडवाइजर ऑफ द बांग्लादेश गवर्नमेंट और चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश के सर्वे सर्वा। ये सारी की सारी कहानी आपको पता है दोस्तों, लेकिन उसके पीछे एक स्टेटमेंट और है। सजीब वाजिद जॉय, ये बेटे हैं शेख हसीना के, और इन्होंने क्या बोला है सुनिए। What should concern India most is Bangladesh has become another Pakistan on India's eastern side. जो मैंने शुरुआत करी थी ना वीडियो की कि भारत के ईस्ट में एक और पाकिस्तान बन रहा है, ही इज द वन हू सेड इट।
और ये शेख हसीना के बेटे हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान की, भारत के पूर्व में पाकिस्तान की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो रही है, जो सोच में, विचार में, एटीट्यूड में बिल्कुल पाकिस्तान है। चीमा साहब, उसमें जो अर्ज करना चाहता उन्हें मैंने गुजारिश ये करनी थी कि मैडम अगर गलती करके बंगाल चली जाती तो वहां से किसी बंगाली भाई से पूछते कि आपको कितना वेलकम किया जाता है। कितने लाख वोट जो है वो मुसलमानों के कैंसिल किए गए बंगालियों का बहाना बना के। ये उनसे थोड़ी सी तशरीह ले लेती, या शायद हो सकता है हसीना वाजिद वहां बैठ के खबरें ही ना पढ़ रही हूँ, अखबार ही ना पढ़ती हूँ, क्या पता। वो वहां बैठ के वो अपना लूडो शूडो खेलती हूँ, क्या पता वो देखती ना हो ये चीजें कि पक क्या रहा है इस कंट्री के अंदर। बंगालियों की हालत तो बाद में देखेंगे ना जी कि आपके साथ उन्होंने क्या करना है जो बंगाल में वो कर रहे हैं। मुसलमानों की हालत क्या है, कल की ही खबर पढ़ ले वंदे मातरम की। और अगर गलती चले छोड़े, वैसे ही भाई पाकिस्तान के हक में नहीं, उनसे पूछ लें कि कल उन्होंने इतनी लबकुशाई क्यों की है वंदे मातरम पे, तो पता चल जाता कि आपकी दोस्ती कितनी गाढ़ी है, कितनी गूढ़ी है। वरना तो वो पठानों का भी डीएनए मिल गया, आप भी मिला लें, आपका भी डीएनए मिलता है इनके साथ, करें मौज, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दो चीजें इस पे चीमा साहब, जो मैं इस पे बांग्लादेश ने जो इतराज किया है, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट जो है क्लब, उन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बांग्लादेश ने उस पर एहतजाज किया कि भारत ने प्लेटफॉर्म मुहैया किया है हमारी एक कॉन्विक्ट जो कत्लों की, जिसके ऊपर कत्लों की एलिगेशंस है, उसको इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है और उसको एंटी बांग्लादेश एक प्रोपेगेंडा करने का मौका फराहम किया है। एक तो ये हसीना वाली, दूसरा मैडम ने कहा है कि हो सकता है मैं बांग्लादेश वापस चली जाऊं, ये भी उन्होंने अगले दिन फुलझड़ी छोड़ी है, हो सकता है मैं चली जाऊं दिसंबर में वापस, कोई पता नहीं। दूसरा ये है चीमा साहब कि दर हकीकत इस वक्त तो खैर भारत जो है चीमा साहब सारे अच्छे की रिपोर्ट देता है, विश्व गुरु है, अंदर की बात बताते नहीं है। मैंने चले आपने ये बात छेड़ दी है तो मैं बात ये करना चाहता था कि वायर की आज रिपोर्ट है कि 10 एयरलाइनें इंडिया की बैंकरप्सी की तरफ जा रही हैं। चीमा साहब डायमंड मार्केट कोलैप्स कर रही है, भारत की आईटी जो मार्केट है वो भी, क्योंकि आईटी का इनके पास था ही कुछ नहीं सिवाय डाटा एंट्री के, बच्चे प्रोड्यूस करना। वरना ये तो आपको पता ही है यहां से अब निकाले जा रहे हैं, जाली डिग्रियां प्रिंट करके आईटी थोड़ी आ जाती है। तो ये तो अब इनके पर्दे जो है वो उतर रहे हैं, इनके आहिस्ता आहिस्ता के छिलके, जिस तरह प्याज के छिलके होते हैं ना चीमा साहब, आहिस्ता एक एक करके उतर रहे होते हैं, इनके उतर रहे हैं। अब दुनिया मुंह नहीं लगाती इनको, आइसोलेशन वो बिल्कुल इनकी हालत खराब है, पूछ ले देख ले ना। ईरान नेपाल इनके खिलाफ है, बांग्लादेश से इन्हें निकाला गया है, बर्मा से निकाला गया है, मालदीव से निकाला गया है, श्रीलंका से निकाला गया है, कहां कहां से नहीं निकाला। और इनकी सिर्फ और सिर्फ आपकी बिल्कुल बात ठीक है, मैं आज बल्कि इनकी बात हुई है अपने जिनके साथ रिश्तेदारी बना के आए हैं, इन्होंने कहा था इजराइल हमारा बाप है, हम इंडिया, इजराइल और भारत माँ बाप है, दोनों एक बाप है एक बेटा है। और छोटा बच्चा जो है जो इनका बेबी बच्चा पैदा हुआ है वो तालिबान है। माँ बाप और बच्चे इकट्ठे ना, तो बातें किससे करेंगे, एक दूसरे से ही करेंगे ना। अब डोनाल्ड ट्रंप तो बात नहीं करता ना इनके साथ। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि किस प्यार से उन्होंने गोद में बिठा के थप्पड़ मारा, तो उन्होंने इसकी शक्ल पे ना जाना, ये कातिल है। इससे बड़ी भी डिसरिस्पेक्ट कभी हो सकती है।